तो आज का जो वीडियो का टॉपिक है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है और इस पे काफ़ी सारी बार चर्चा होती है, लोग डिबेट करते हैं, इसकी सच्चाई जानने की कोशिश करते हैं कि क्या सचमुच महिलाओं के मुकाबले पुरुष ज़्यादा भुलक्कड़ होते हैं। काफ़ी बार महिलाओं की ये शिकायत होती है और ख़ास करके पत्नियों की कि हमारे पति को ये चीज़ें याद ही नहीं रहती है। कई बार उनको ऑफिस से आते वक्त कुछ चीज़ें लाने को बोलती हूँ तो भूल जाते हैं। कोई फैमिली गेट टुगेदर है, फंक्शन है, उसकी जो डेट है, तारीख है, वो भूल जाते हैं। कभी पेरेंट्स टीचर्स मीटिंग है तो उसकी भी डेट वो भूल जाते हैं। तो इससे हम ये जानने की कोशिश करना चाहते हैं कि क्या सचमुच महिलाओं के मुकाबले पुरुषों की याददाश्त कमज़ोर होती है या फिर ये कोई गलत फैमिली है जो लोगों को हुई है। तो इसके पीछे की जो सच्चाई है वो हम इस वीडियो के माध्यम से आज जानने की कोशिश करेंगे और साथ साथ ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि अगर हम कई सारी बार कोई चीज़ें भूलते हैं, लोग हम पे गुस्सा होते हैं, तो इसको हम कैसे अवॉइड कर सकते हैं और कैसे हमारी याददाश्त हम बढ़ा सकते हैं। तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें ताकि आप इन बातों को जान सकें। ऐसे वीडियोस आगे भी देखना चाहे तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि ऐसी ही कई सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें जो आपकी ज़िंदगी में खुशियाँ ला सकती है, तो ऐसी ही सारी चीज़ें मैं आगे भी शेयर करती रहूँगी। काफ़ी सारी बार ऐसा होता है ना कि पत्नियों की शिकायतें होती है कि ये याद नहीं रहता, वो याद नहीं रहता है, लेकिन अगर आपने उनके व्यवहार को ठीक से देखा तो आपको ये भी पता चल जाएगा कि आपके पतियों को क्रिकेट मैच कहाँ पे कौन सा मैच हुआ है, कौन सा खिलाड़ी कैसे खेला है, अगर वो ऐसा खेलता तो और अच्छा होता, ये सब याद रहता है। कौन से क्रिकेटर ने कब सेंचुरी मारी वो भी याद रहता है। कौन से पिक्चर में कौन सी हीरोइन अच्छी दिख रही थी ये भी उनको याद रहता है। तो अगर उनकी याददाश्त ही कमज़ोर होती या फिर वो भुलक्कड़ होते तो फिर ये सारी बातें भी भूल जाते, है कि नहीं। तो ऐसा क्या होता है कि जिससे कुछ चीज़ें वो भूल जाते हैं और कुछ चीज़ें उनको याद रहती है ठीक तरह से। सिर्फ पुरुषों के साथ ही नहीं होता है, महिलाओं के साथ भी होता है। अगर आपने ध्यान दिया तो काफ़ी सारी बार उनको ये याद रहता है कि उनकी एनिवर्सरी कब है, उनका बर्थडे कब है। काफ़ी सारी बार हम देखते हैं कि महिलाओं को घर की सारी चीज़ें याद रहती है, बच्चों के बारे में चीज़ें याद रहती है, लेकिन अगर उनके पति की कोई इम्पॉर्टेंट मीटिंग है वो भूल जाती है, उनके पति को कौन सी चीज़ पसंद है वो भूल जाती है। तो ऐसा भी तो होता है ना कि दोनों तरफ से है कि कुछ चीज़ें इनको याद रहती है, कुछ चीज़ें उनको याद रहती है। तो इस टॉपिक के बारे में बात करने से पहले हमको ये जानना ज़्यादा ज़रूरी है कि इंसानों की जो याद रखने की क्षमता है या फिर याद रखने की जो प्रक्रिया है वो कैसे बनती है। इसके लिए हम साइकोलॉजी की थोड़ी मदद ले सकते हैं ये जानने के लिए कि हमारी यादें कैसी बनती है। तो इसके लिए हम एक उदाहरण लेंगे। समझो आप रोज़ शाम को किसी पार्क में जाते हो टहलने के लिए या कसरत करने के लिए, आधा घंटा वहाँ पे चलते हो। तो जनरली क्या होता है कि आप जब वहाँ से बाहर आते हो तो आपको वहाँ क्या हुआ, कौन क्या बातें कर रहा था, उधर कितने पेड़ है, कौन कितनी देर चल रहा था, या फिर जो भी वहाँ पे हुई बातें हैं वो आप भूल जाते हो। जैसे आप वहाँ से आते हो या घर पे वापस आते हो तो आप भूल जाते हो। हमारा जो ब्रेन रहता है ना, उसमें ये प्रक्रिया जो याद रहने की प्रक्रिया है उसके लिए 3 चीज़ें होती है। पहले तो है जो है सेंसरी मेमोरी, जिसे हम बोलते हैं पंचेंद्रिय है। इसमें से हमें काफ़ी सारी बातों का पता चलता है जो हमारे आसपास हो रही होती है। दूसरी चीज़ जो है यहाँ से वो जाता है जिसे हम बोलते हैं शॉर्ट टर्म मेमोरी, और इसमें ये ऐसे बोल सकते हैं कि जैसे कंप्यूटर है, कंप्यूटर का जो सीपीयू रहता है, जो इसमें प्रोसेसर रहता है, रैम रहता है, जो इंफॉर्मेशन लेके उसको प्रोसेस करता है, वैसा होता है। तो इसको हम सेंसरी मेमोरी से लेके, जैसे कि आँखों से हमें कुछ सुंदर फूल दिख जाए बगीचे में तो हम वो देखते हैं, खुश होते हैं, उस पर ध्यान देते हैं, फिर वो हमारी आँखों से वो जो भी हमने देखा है वो जाता है दूसरे यूनिट, दूसरे हमारे ब्रेन के पार्ट में, जिसे हम बोलते हैं कि शॉर्ट टर्म मेमोरी। उसमें वो प्रोसेस होता है, उसके रंग, उसकी दिखावट,
उसका जो पेड़ है वो सब उसमें जाता है। और फिर अगर हमने और थोड़ा ध्यान दिया और उसकी तरफ हम जैसे कि देख रहे हैं ज़्यादा देर तक, तो फिर वो जाता है हमारी यादों में। तो याद में रहने के लिए ये 3 स्टेप्स होते हैं। पहले तो सेंसरी मेमोरी में जाता है, फिर उसमें से वो प्रोसेस होता है जिसको हम शॉर्ट टर्म मेमोरी बोलते हैं, और उसमें से फिर जाता है लॉन्ग टर्म मेमोरी में। तो लॉन्ग टर्म मेमोरी तक पहुंचने के लिए ये जो प्रोसेसिंग होता है ना, वो बहुत मायने रखता है। तो कभी कभी क्या होता है, हमें वो फूल याद रहते हैं 2-3 दिन के लिए, लेकिन 10 दिन के बाद अगर कोई हमसे पूछे तो हम भूल चुके होते हैं। ऐसा भी होता है। काफ़ी सारी बार ऐसा भी होता है कि 10 साल पुरानी जो घटना हुई है वो भी जैसे कि तैसे हमें याद रहती है। क्यों रहती है? तो कुछ चीज़ें हमें 2 मिनट भी याद नहीं रहती, कुछ चीज़ें हमें 10-15 साल या फिर कभी कभी ज़िंदगी भर के लिए याद रहती है। तो ऐसा क्यों होता है? उसकी वजह जो है वो हम जानने की कोशिश करेंगे इस प्रोसेसिंग के थ्रू। ये प्रोसेसिंग जो होता है वो बहुत मायने रखता है। तो ये प्रोसेसिंग अच्छे से हो तो फिर उसे याद रखने में आप सक्षम हो जाते हैं। तो अभी एक एग्जाम्पल हम फिर से लेते हैं। जैसे कि पति पत्नी है, वो बातें कर रहे हैं। पत्नी का किसी उसकी दोस्त के साथ झगड़ा हो गया है कि कोई उसने उसको गहना दिया और उसने टाइम से नहीं लौटाया। झगड़े की वजह ये थी। और ये झगड़ा कैसे हुआ, कब हुआ, कहाँ हुआ, क्या बातें हुई, ये सब वो अपने पति को बता रही है। पति को इतना ही जब पति उसकी बातें सुन रहा है तो उसने क्या सुना कि झगड़ा हुआ है, कोई नेकलेस इसने उसको दिया था, कोई गहना दिया था और वो गहना उसने टाइम पे नहीं लौटाया, इससे वो दोनों के बीच में झगड़ा हो गया। और झगड़ के फिर वो अभी सुलझ भी गया है। समझो उसको कोई इंटरेस्ट नहीं लगा इस बात में, तो वो ध्यान नहीं देता है। और जैसे ही ध्यान नहीं देता है, क्या होता है, 10 मिनट 15 मिनट वो पत्नी उसकी बात कर रही है, लेकिन उसको 10 मिनट के बाद अगर आप पूछोगे कि क्या हुआ, डिटेल में बताओ, डिटेल में बताओ कि मैंने अभी आपसे क्या बातें की, तो वो नहीं बता पाता। क्यों नहीं बता पाता? क्योंकि उसने ध्यान ही नहीं दिया है। उसके कानों पे वो आवाज़ पहुंच रही है लेकिन उसके ब्रेन तक नहीं जा रही है। क्यों नहीं जा रही है? क्योंकि वो उस पर ध्यान न दे के वो प्रोसेसिंग नहीं कर सकता है, करना नहीं चाहता है, ऐसा भी बोल सकते हैं। क्योंकि उस बात में उसको इंटरेस्ट नहीं है, और इंटरेस्ट नहीं है इसलिए उसने ध्यान नहीं दिया है। सबसे ज़रूरी बात क्या है? तो वो है कि हमको उस पर ध्यान देना पड़ता है। तो ध्यान ऐसे ही नहीं होता है, हम कहीं पे बैठे रहेंगे और किसी भी चीज़ की तरफ हम ध्यान नहीं देंगे तो हमें कुछ याद नहीं रहेगा। अभी उसी एग्जाम्पल में आप सोचो कि 2 दोस्त, या इस महिला का जो पति है वो अपने दोस्तों के साथ बैठा हुआ है और उसके दोस्त बातें कर रहे हैं कि कोई अच्छी सी क्रिकेट मैच हुई है और उसके बारे में बातें कर रहे हैं। तो घर आने के बाद भी उसको वो सारी की सारी बातें डिटेल में याद रहेंगी, क्योंकि उसको उस विषय में, उन बातों में उसको इंटरेस्ट है और वो ध्यान दे पाता है। दूसरी तरफ ऐसा भी होता है कि कई बार पति अपनी पत्नी को कई बातें बताते हैं, जैसे कि ऑफिस में क्या हुआ, कोई जैसे कि कानूनी तौर पर कोई अग्रीमेंट साइन हुआ है तो अग्रीमेंट के जो डिटेल्स है वो पत्नी को बता रहे हैं। लेकिन 10 मिनट के बाद पत्नी को उसमें इंटरेस्ट, 5 मिनट के बाद पत्नी का उसमें से इंटरेस्ट चला जाता है कि ठीक है ना, कोई अग्रीमेंट हुआ है आपके ऑफिस में, इतना ही उसको इंटरेस्ट है, उसको उसके डिटेल्स में कोई इंटरेस्ट नहीं है। तो 10 मिनट के बाद अगर आप पत्नी को पूछोगे कि मुझे डिटेल में बताओ कि मैंने क्या बातें की अभी, तो वो बता नहीं सकती। क्यों नहीं बता सकती? क्योंकि उसको इंटरेस्ट नहीं था, और इंटरेस्ट नहीं था इसलिए उसने ध्यान नहीं दिया। तो हमें वो सारी बातें याद रहती है जिसमें हमको रुचि हो, इंटरेस्ट हो, और उस पे हम रुचि की वजह से, उस इंटरेस्ट की वजह से ध्यान देते हैं। अगर आप अपने बच्चों की बात भी करें, उनकी पढ़ाई की बातें करें, तो फिर क्या होता है कि उनको जिन सब्जेक्ट्स में इंटरेस्ट है, रुचि है, उन्हीं में उनको वो ज़्यादा उसकी तरफ ज़्यादा आकर्षित होते हैं, वो उस सब्जेक्ट की तरफ। जैसे कि उनको साइंस पसंद है तो फिर वो साइंस ज़्यादा पढ़ेंगे, और उनको ध्यान देने की और इंटरेस्ट होने की वजह से उनका ध्यान भी ज़्यादा रहता है, और ध्यान ज़्यादा रहने की वजह से उनको याद भी अच्छे से रहता है। कोई सब्जेक्ट उनको पसंद नहीं है, समझो उनको ज्योग्राफी पसंद नहीं है, तो उसके बारे में उनको याद नहीं रहता है या मुश्किल पड़ती है वो याद रखने के लिए। दूसरी अहम चीज़ जिसकी वजह से हमारी याददाश्त अच्छी रहती है या फिर हम ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें याद रख सकते हैं,
वो हम अभी जानेंगे। उसके लिए ये आप याद कीजिए कि आपको 10 साल पुरानी बात क्यों याद रही है। शायद आप उस वक्त बहुत खुश थे या बहुत ज़्यादा दुखी थे या आपको बहुत गुस्सा आया था। तो कुछ ना कुछ ऐसा हुआ था उस वक्त जिसमें आपकी भावनाएं काफ़ी हद तक जुड़ी हुई थी, इसीलिए आपको वो याद रहा। तो किसी न किसी चीज़ के साथ या किसी इंसान के साथ, किसी माहौल के साथ हमारी जब यादें बनती है तो वो इस वजह से बनती है कि हमारी भावनाएं उसमें काफ़ी हद तक होती है। तो अगर हम ध्यान देते हैं प्लस हमारी भावनाएं अगर इन्वॉल्व हो जाती है तो फिर क्या बात है, हम सब कुछ अच्छे से याद रख सकते हैं। तो वो इंसान जो आपसे बहुत प्यार करता हो या उसकी भावनाएं आपसे जुड़ी हुई हो, आपकी फ़िक्र करता हो, वो आपकी हर छोटी से बड़ी चीज़ याद रख सकता है। उसके लिए आपको उसको बार बार परेशान करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि अरे तुम याद रखो, तुम याद रखो। अगर उसको याद रखना है तो वो ज़रूर याद रखेगा, क्योंकि उसकी भावनाएं उस इंसान के साथ, उस चीज़ के साथ जुड़ी हुई है। तो आजकल हम काफ़ी सारी बार हमारे आसपास ये देखते हैं कि लोगों को अपने काम का, अपने मतलब का, अपने काम की हर चीज़, अपने मतलब की हर चीज़ याद रह जाती है। लेकिन अगर कोई किसी और के बारे में उनको याद रखना है या किसी दोस्त को कोई परेशानी है उसके बारे में पूछताछ करनी है तो उनको याद नहीं रहता है। क्यों नहीं रहता है? क्योंकि उनकी कोई भावनाएं जुड़ी हुई नहीं होती है। अगर भावनाएं जुड़ी हुई होती है तो फिर ज़रूर याद रहता है। जैसे मैंने पहले बोला है आपको कि आपको ध्यान देना पड़ता है किसी भी चीज़ को याद करने के लिए या याद रखने के लिए। तो ध्यान कब दे पाते हैं कि जब हम उस जगह पे, जहाँ भी आप हैं, उस जगह पे पूरी तरह से हो। मतलब जैसे कि हम बोलते हैं कि हमारा शरीर तो यहाँ पे है पर मन कहीं भटक रहा है। तो ऐसे वक्त क्या होता है कि वो मन जहाँ भटक रहा होता है उसके बारे में हम सोचते हैं और जहाँ पे हम हैं उसकी तरफ हम ध्यान नहीं दे पाते हैं। तो हम बोलते हैं ना कि लिव इन द मोमेंट, जैसे कि यहाँ पे हैं तो यहाँ पे रहो। तो ये बहुत अहम चीज़ है, क्योंकि अगर हम जहाँ हैं वहाँ पे पूरी तरह से ध्यान नहीं दे पाते तो वहाँ की चीज़ें हमें याद नहीं रहती है। जैसे कि समझो आप घर पे बैठे हो और घर पे कोई फंक्शन चल रहा है, कोई मज़ेदार चीज़ हो रही है, सब एंजॉय कर रहे हैं और आप बैठे बैठे ऑफिस के बारे में सोच रहे हो, वहाँ की जो परेशानी है उसके बारे में सोच रहे हो। तो क्या होता है कि जहाँ पे आप हो वहाँ पे आप खुश नहीं रह पाते हो, और खुश नहीं रह पाते हो, आपकी भावनाएं नहीं जुड़ती हैं, तो वो चीज़ें आपको याद नहीं रहती है। तो अगर कोई इंसान आपकी बातें याद नहीं रख पाता है या याद नहीं रखता है तो ये सोच सकते हैं आप कि शायद उसका आपकी तरफ ज़्यादा ध्यान नहीं है या उसकी कोई भावनाएं आपकी तरफ जुड़ी हुई नहीं है। मज़ेदार एग्जाम्पल के तौर पे हम ये भी देख सकते हैं कि भावनाओं की बात करें तो फिर अगर हम पत्नी का अगर बर्थडे है या फिर उनकी एनिवर्सरी है तो फिर वो याद कैसे रहता है कि या तो प्यार से याद रहता है या फिर खौफ से। तो कोई ना कोई भावना तो है ना, या तो वो प्यार करता है बहुत ज़्यादा इसलिए याद रखता है, या फिर उसके मन में खौफ है कि कहीं अगर मैं भूल गया तो गड़बड़ हो जाएगी, इसके लिए वो याद रखता है। तो याद रखने के लिए पहले ध्यान दो प्लस भावनाएं जोड़ो उसके साथ और फिर आप भूल नहीं सकते हैं। होप सो दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया हो। ऐसे ही कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें जानने के लिए आप इस चैनल से बने रहिए, सब्सक्राइब कीजिए और अच्छा लगे तो शेयर भी कीजिए आपके दोस्तों के साथ। अगर आपके मन में कोई सवाल है, कोई आप नया टॉपिक जिस पे मैं वीडियो बनाऊँ ऐसे आपको लगता है तो मुझे आप ईमेल कर सकते हो mindwellnesseveryday@gmail.com पे। सो आपसे मुलाकात होगी अगले वीडियो में।